क्या आप जानते हैं कि एक औरत आपके बारे में सबसे ज्यादा तब नहीं सीखती जब आप उसके पास होते हैं, बल्कि तब सीखती है जब आप वहां नहीं होते, जब आप आसपास होते हैं, जब आप लगातार मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, अपनी दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं, तो उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे आश्चर्य करने की, सवाल पूछने की या आपकी कद्र करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आपका ध्यान उसे आरामदायक बना देता है। आपकी कोशिशें उसे एक ऐसा आत्मविश्वास देती हैं कि आप तो हमेशा यहीं हैं। लेकिन जिस पल आप पीछे हटते हैं, बस थोड़ा सा पीछे, तो उसका दिमाग ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसा ज़्यादातर मर्द कभी देख ही नहीं पाते। हम मर्द सोचते हैं कि औरतें केवल तभी कुछ महसूस करती हैं जब हम प्यार दिखाते हैं या जब हम उन्हें कुछ देते हैं। लेकिन सच ये है कि एक औरत सबसे ज़्यादा तब महसूस करती है जब वह चीज़ जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी अचानक गायब हो जाती है। वह खामोशी, वह दूरी, वह खाली जगह, यह उसके अंदर कुछ ऐसा करती है जिसे उसका अहंकार कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति उसे उस सच का सामना करने पर मजबूर करती है जिसे वह पहले नज़रअंदाज कर सकती थी। और वह सच ये है कि आप गारंटी नहीं हैं। आज मैं आपसे कोई खेल खेलने या किसी को धोखा देने की बात नहीं कर रहा। मैं आपको मैनिपुलेशन नहीं सिखा रहा। मैं आपको एक मर्द के रूप में अपनी कीमत बता रहा हूँ। कभी कभी आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया जाता है, कभी कभी आपकी निरंतरता को अनदेखा कर दिया जाता है, कभी कभी आप जो करते हैं वह दिखाई देना बंद हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। ये मानव स्वभाव है। लोग उस चीज़ की कद्र करना बंद कर देते हैं जो कभी दूर नहीं जाती। लेकिन जब आप खुद को हटा लेते हैं शांति से, बिना किसी शोर के, तो सब कुछ बदल जाता है। वह उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू करती है जो उसने पहले नहीं की थी। वह उन बातों के बारे में सोचना शुरू करती है जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था। वह उन भावनाओं को महसूस करना शुरू करती है जिनकी उसे उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि वे महिलाएं जो बहुत मजबूत, बहुत ठंडी या बहुत बेपरवाह होने का नाटक करती हैं, वे भी इसे महसूस करती हैं। आपकी अनुपस्थिति के प्रति एक औरत की प्रतिक्रिया ही उसकी असली भावनाओं का सबूत होती है। अगर उसने कभी सच में परवाह की थी तो आपकी खामोशी उसे परेशान करेगी। अगर वह सिर्फ खेल रही थी तो वह आपको जल्दी से किसी और से बदल देगी, और दोनों ही सूरतों में आप बिना एक शब्द कहे सच जान जाएंगे। आपकी अनुपस्थिति उसकी परिपक्वता, उसकी वफादारी और उसके सम्मान की परीक्षा लेती है। क्योंकि याद रखिए, औरतें उन मर्दों का पीछा नहीं करती जिनकी वे परवाह नहीं करती। वे उस मर्द को खोने से नहीं डरती जिसकी वे कद्र नहीं करती, और वे उस मर्द के बारे में नहीं सोचती जिसकी उन्हें याद नहीं आती। तो जब आप पीछे हटते हैं, जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, जब आप पहले मैसेज करना बंद कर देते हैं, तो उसके जज्बात काम करना शुरू कर देते हैं। भ्रम, जिज्ञासा, जलन, पछतावा और लगाव। भले ही वह ऐसा दिखावा करे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप अभी समझने वाले हैं कि जब आप वहां नहीं होते तो एक औरत असल में क्या महसूस करती है। सबसे पहली चीज़ जो वह महसूस करती है वह है भ्रम। उसने ऐसा क्यों किया? वह क्यों बदल गया? भले ही उसने ऐसा व्यवहार किया हो जैसे आपकी मौजूदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह खुद दूर थी, भले ही उसने आपको वह ऊर्जा वापस नहीं दी जो आप दे रहे थे, लेकिन उसने आपको नोटिस ज़रूर किया था। औरतें कोशिशों को अनदेखा नहीं करती, वे बस यह छिपाती हैं कि वे उसका कितना आनंद ले रही हैं। तो जब वह कोशिश अचानक रुक जाती है तो उसका दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह खुद से सवाल पूछना शुरू करती है, वह शांत क्यों है? क्या कुछ हुआ है? क्या वह मुझसे नाराज़ है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वह मैसेज क्यों नहीं कर रहा? आपको समझना होगा कि औरतें भावनात्मक विश्लेषक होती हैं, वे पैटर्न ढूंढती हैं। तो जब आपका संचार करने का तरीका बदलता है तो वे इसे तुरंत पकड़ लेती हैं। शायद उसे उम्मीद थी कि आप हमेशा पहले मैसेज करेंगे, शायद उसे विश्वास था कि आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस पल आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, वह उस अंतर को महसूस करती है। यह भ्रम सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह एक तरह की असुरक्षा है। अगर उसे आपकी आदत थी तो आपकी अनुपस्थिति उसे बताती है कि कुछ हिल गया है। भले ही वह दिखाए कि उसे परवाह नहीं है, उसका दिमाग दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खामोशी उन सभी शब्दों से ज़्यादा ज़ोर से बोलती है जो आपने कभी कहे थे।
ज़्यादातर मर्द सोचते हैं कि औरतें उन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करती जो वे करते हैं, लेकिन यकीन मानिए वे नोटिस करती हैं। वे नोटिस करती हैं जब आप उनकी पोस्ट लाइक करना बंद कर देते हैं। वे नोटिस करती हैं जब आपके जवाब तुरंत नहीं आते। वे नोटिस करती हैं जब आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि उनका दिन कैसा था। बदलाव छोटा हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ा होता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, अगर उसे बिल्कुल परवाह नहीं होती तो वह भ्रमित नहीं होती। वह राहत महसूस करती, लेकिन उसका कंफ्यूज होना यह साबित करता है कि आपकी मौजूदगी उसके लिए उसे कहीं ज़्यादा मायने रखती थी जितना उसने कभी स्वीकार किया। वह शायद आपको तुरंत मैसेज ना करे, लेकिन वह देख रही है। वह चेक कर रही है कि आपने उसकी स्टोरी देखी या नहीं। वह देख रही है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं। जब यह भ्रम थोड़ा शांत होता है तो दूसरी भावना आती है, जिज्ञासा। वह मेरे बिना क्या कर रहा है? जब आपकी मौजूदगी फीकी पड़ने लगती है तो वह खामोशी में ध्यान देना शुरू करती है। वह शायद आपसे सीधे ना पूछे, लेकिन उसका दिमाग जवाब ढूंढने लगता है। औरतों को जानने की ज़रूरत होती है। उन्हें यह समझने की ज़रूरत होती है कि ऊर्जा क्यों बदली। और जब वह इसे समझ नहीं पाती तो वह आपको पहले से कहीं ज़्यादा बारीकी से देखने लगती है। वह सोचने लगती है, क्या वह किसी और से बात कर रहा है? क्या वह मेरे बिना ज़्यादा खुश है? क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्या वह आगे बढ़ गया? भले ही उसने ऐसा व्यवहार किया हो जैसे आप बस एक और लड़के थे। आपकी अनुपस्थिति उस विश्वास को चुनौती देती है। औरतों को न जानना पसंद नहीं होता। उन्हें अनिश्चितता पसंद नहीं होती। जिस पल वह आपके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाती, आप फिर से दिलचस्प बन जाते हैं। जिज्ञासा उसे उन चीज़ों को चेक करने पर मजबूर करती है जिन्हें उसने पहले नज़रअंदाज किया था। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, आपके नए दोस्त, आपके फॉलोअर्स, और वह यह सब चुपचाप करती है। वह दिखाएगी नहीं, वह मानेगी नहीं, लेकिन आपकी हर एक हरकत अचानक उसके लिए मायने रखने लगती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड दिखते हैं, खुश दिखते हैं या व्यस्त दिखते हैं, तो उसकी जिज्ञासा और मजबूत हो जाती है। अगर आप जिम जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, तो जिज्ञासा सवालों में बदल जाती है जिन्हें वह इग्नोर नहीं कर सकती। ये मेरे बिना इतना खुश क्यों है? ये टूटा क्यों नहीं? क्योंकि कड़वा सच ये है कि औरतें उम्मीद करती हैं कि मर्द उनका पीछा करेंगे। वे उम्मीद करती हैं कि जब वे दूर होंगी तो मर्द टूट जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो आप अप्रत्याशित बन जाते हैं, और यही वह चीज़ है जो उसका ध्यान खींचती है। जिज्ञासा उसे तुलना करने पर भी मजबूर करती है। वह खुद की तुलना उन दूसरी औरतों से करने लगती है जो शायद आपके आसपास हो। वह सोचती है कि क्या कोई और है जो आपकी कदर उस तरह कर रही है जैसे उसने नहीं की। जब जिज्ञासा और भ्रम का दौर बीतता है तो कुछ ज़्यादा गहरापन अपने लगता है। संदेह, क्या मैंने कोई गलती कर दी? यह वह पल है जब वह खुद पर सवाल उठाना शुरू करती है। आप पर नहीं, जब आप मौजूद थे, उपलब्ध थे, तो वह सुरक्षित महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है। उसे लगता था कि आपका ध्यान स्थायी है। लेकिन आपकी अनुपस्थिति उस भ्रम को तोड़ देती है। अब वह यह नहीं पूछ रही कि आपने क्या गलत किया, वह पूछ रही है कि उसने क्या गलत किया। यह वह जगह है जहां उसका दिमाग उसका दुश्मन बन जाता है। वह पुरानी बातचीत को याद करती है। वह उन पलों को याद करती है जब उसने जवाब नहीं दिया था, जब उसने कोशिश नहीं की थी, जब उसने परवाह नहीं की थी। वह आपकी उन कोशिशों को याद करती है जिनकी उसने कद्र नहीं की थी, और अचानक उसे वह दिखाई देता है जो उसने पहले नहीं देखा था, कि आप उसकी ज़िंदगी में एक संपत्ति थे, बोझ नहीं। एक औरत खुद पर सवाल तभी उठाती है जब उसे किसी अच्छे मर्द को खोने का एहसास होता है। अगर आप मायने नहीं रखते तो उसे कोई संदेह नहीं होता, वह बस आगे बढ़ जाती। लेकिन संदेह का मतलब है कीमत। इसका मतलब है कि वह समझने लगी है कि उसके पास क्या था और उसने शायद क्या गंवा दिया। विचार आने लगते हैं, क्या मैं बहुत रूखी थी? क्या मैंने उसे दूर धकेल दिया? उसने कोशिश करना क्यों बंद कर दिया? क्या वह वास्तव में उससे बेहतर था जितना मैंने सोचा था? और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि संदेह खामोशी में बढ़ता है। आप जितने लंबे समय तक दूर रहेंगे, वह उतना ही ज़्यादा हर चीज़ पर फिर से विचार करेगी। उसका दिमाग उसके अहंकार से लड़ना शुरू कर देता है। पहले वह आपको दोषी मान रही थी,
अब वह खुद को दोषी मान रही है। वह आपकी तुलना दूसरे मर्दों से करती है। शायद दूसरे लड़के उतने वफादार नहीं हैं। शायद दूसरे लड़के उसे वैसा महसूस नहीं कराते जैसा आप कराते थे। और अब दूसरे मर्दों की हर कमी आपको बेहतर बनाती है। इसीलिए नहीं कि आप बदल गए, बल्कि इसलिए कि आखिरकार वह देख पा रही है कि उसने किसे हल्के में लिया था। संदेह के साथ एक और भावना आती है, डर, कुछ असली खोने का डर, किसी और द्वारा जगह ले लिए जाने का डर, एक दिन जागने और यह महसूस करने का डर कि अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह तब होता है जब वह अपने ही फैसलों में असहज महसूस करने लगती है। वह अपनी चुप्पी पर सवाल उठाती है। वह उस छवि पर सवाल उठाती है जो उसने आपके बारे में बनाई थी। वह मर्द जिसे उसने सोचा था कि वह हमेशा रुकेगा, अचानक एक ऐसा मर्द लग रहा है जो उससे बेहतर कर सकता है, और यह उसे डराता है। क्योंकि औरतों को ऐसे मर्दों को खोना पसंद नहीं होता जो एक महान साथी बन सकते थे। उन्हें यह देखना पसंद नहीं होता कि कोई दूसरी औरत उस प्यार का फायदा उठा रही है जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। संदेह वह मोड़ है जहां वह आपकी अनुपस्थिति के भावनात्मक परिणामों को महसूस करना शुरू करती है। यह वह जगह है जहां वह आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। यह वह जगह है जहां आप सिर्फ एक लड़के से बदलकर वह इंसान बन जाते हैं जिसकी उसे शायद ज़रूरत है। और जैसे ही संदेह घर करता है, उसके पीछे आती है जलन। अब उसका ध्यान किसके पास है? वह शायद इसे दिखाए नहीं, वह शायद एक शब्द भी ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ ऐसा महसूस करने लगती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मुकाबला जब आप उसे लगातार ध्यान दे रहे थे तो उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि आपकी दिलचस्पी उस पर लॉक है। लेकिन जिस पल आप शांत हो जाते हैं, वह उन संभावनाओं की कल्पना करने लगती है जो उसे पसंद नहीं है। क्या वह किसी और से बात कर रहा है? क्या कोई और औरत उसे वह दे रही है जो मैंने नहीं दिया? क्या किसी और के पास अब उसका फोकस है? औरतें बदले जाने के विचार के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, खासकर किसी दूसरी औरत द्वारा। भले ही उसने कहा हो कि उसे दिलचस्पी नहीं है, भले ही उसने ठंडा व्यवहार किया हो, लेकिन उसे यह जानना पसंद था कि आपका ध्यान उस पर है। आपकी अनुपस्थिति उस सुरक्षा को खतरे में डाल देती है। जलन हमेशा शोर नहीं मचाती, यह शांत होती है, सूक्ष्म होती है, आंतरिक होती है। वह देखती है कि आपकी तस्वीरों पर कौन कमेंट कर रहा है। वह देखती है कि आप किसके साथ बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ आपकी एक साधारण सी तस्वीर भी उसे परेशान कर सकती है। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि उसे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। औरतों को अनिश्चितता पसंद नहीं होती। उन्हें यह महसूस करना पसंद नहीं होता कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। और जलन वह भावनात्मक चेतावनी है कि आप शायद आगे बढ़ रहे हैं। जो बात कई मर्द नहीं समझते वह यह है कि जलन अक्सर पहला संकेत होती है कि वह भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। अगर उसे परवाह नहीं होती तो वह चेक नहीं करती, वह तुलना नहीं करती। यह तथ्य कि वह सोच रही है इस बात का सबूत है कि जिस पल आप अनुपलब्ध हुए, आपकी कीमत बढ़ गई। अगर वह देखती है कि आप बेहतर हो रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं, ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो जलन और मजबूत हो जाती है। दूसरी औरतें आपको नोटिस कर रही हैं, यह उसके लिए एक खतरा है। वह नहीं चाहती कि कोई और आपके उस संस्करण का अनुभव करे जिसे उसने शायद बर्बाद कर दिया। कभी कभी जलन उसे खामोशी में मुकाबला करने के लिए उकसाती है। वह बेहतर तस्वीरें पोस्ट करती है, वह खुश दिखने की कोशिश करती है, वह आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वह आपको यह दिखाना चाहती है कि वह ठीक है, लेकिन उसका लक्ष्य आगे बढ़ना नहीं है। उसका लक्ष्य आपको प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना है। वह जानना चाहती है कि वह अभी भी मायने रखती है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो जलन बढ़ती है। अगर आप बेपरवाह रहते हैं तो जलन असहज हो जाती है, क्योंकि अब उसे उस संभावना का डर है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था कि शायद आप वापस नहीं आ रहे। जब जलन अपना काम कर लेती है तो वह एक ऐसी भावना की ओर बढ़ती है जो सबसे भारी है, पछतावा। मुझे उसके साथ अलग व्यवहार करना चाहिए था। पछतावा वह भावना है जो उसे तब लगती है जब खामोशी भारी लगने लगती है। पहले उसे लगा था कि आपकी दूरी अस्थायी है, फिर उसने सोचा कि आप बस व्यस्त हैं, फिर उसने मान लिया कि आप आखिरकार वापस आएंगे क्योंकि ज़्यादातर मर्द यही करते हैं। लेकिन जब समय बीतता है और आप शांत, स्थिर और गायब रहते हैं तो उसे एहसास होने लगता है कि उसने शायद एक बहुत बड़ी गलती कर दी है।
यह वह जगह है जहां वह हर उस पल को फिर से जीती है जब उसने आपको खारिज किया था, इग्नोर किया था या आपकी कोशिशों का फ़ायदा उठाया था। वह उन समयों को याद करती है जब आपने परवाह की थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वह दिन जब आप उसका ध्यान चाहते थे और उसने परवाह नहीं की। हर छोटा फैसला अब बड़ा लगता है क्योंकि अब इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि आप वापस आ रहे हैं। पछतावा कुछ ऐसा सुनाई देता है, मुझे उसकी और कद्र करनी चाहिए थी। उसने वास्तव में मेरे साथ कोशिश की थी। वह बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसने परवाह की और मैंने उसे दूर धकेल दिया। एक औरत उस मर्द के लिए पछतावा महसूस नहीं करती जिसने कुछ नहीं दिया। वह उस मर्द के लिए पछतावा महसूस करती है जिसने उम्मीद से ज्यादा दिया और फिर अपने आत्मसम्मान के साथ चला गया। आपकी अनुपस्थिति उसे एक बात बहुत स्पष्ट कर देती है, आप उसका ध्यान इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत थी। आप इसे दे रहे थे क्योंकि आप परवाह करते थे, और अब जब वह जा चुका है तो सच सामने आता है। आपका प्यार गारंटीड नहीं था, आपकी वफादारी ऑटोमेटिक नहीं थी और आपकी मौजूदगी स्थायी नहीं थी। पछतावा यह भी बदल देता है कि वह दूसरे मर्दों को कैसे देखती है। अचानक जो लड़के कभी दिलचस्प लगते थे वे अब वैसे नहीं लगते। वे उतने चौकस नहीं हैं, वे उतने सुसंगत नहीं हैं। पछतावा केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि आपकी अनुपस्थिति ने प्रतिबिंब के लिए जगह बनाई। आपने भीख नहीं मांगी, आपने खुद को नहीं समझाया, आपने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश नहीं की। आप बस पीछे हट गए और खामोशी ने वह कर दिखाया जो शब्द कभी नहीं कर सकते थे। एक औरत एक मर्द को खोने का पछतावा तब करती है जब उसे एहसास होता है कि वह कोशिश जिसे उसने कभी इग्नोर किया था अब उपलब्ध नहीं है। जब उसे एहसास होता है कि वह मर्द जिसे उसने सोचा था कि हमेशा रहेगा, वास्तव में छोड़ने में सक्षम है। आपकी अनुपस्थिति उसे उस चीज़ का सामना करने पर मजबूर करती है जो वह आपकी उपस्थिति में नहीं देख सकती थी, कि आप एक आशीर्वाद थे जिसे उसने सोचा था कि वह पॉज पर रख सकती है। और पछतावा दरवाज़ा खोलता है उस भावना के लिए जो अंदर चली आती है, याद आना उसके बिना सब खाली क्यों लग रहा है। यह वह चरण है जहां आपकी अनुपस्थिति अब केवल एक विचार नहीं है, यह एक एहसास बन जाती है, एक असली शांत और भारी एहसास। पहले उसने केवल बदलाव को नोटिस किया था, फिर उसने सोचा कि क्यों, फिर उसने तुलना की। अब वह कुछ ऐसा महसूस करती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आपकी खामोशी उस पर असर कर रही है। आपको याद करना तुरंत नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। वह उन पलों को नोटिस करना शुरू करती है जहां आप उसे मैसेज करते थे। वह उन समयों पर अपना फ़ोन उठाती है जब आप बात करते थे। वह याद करती है कि आपकी मौजूदगी कैसी महसूस होती थी, स्थिर गर्म देखभाल करने वाली। औरतें पहले मर्द की मौजूदगी को मिस नहीं करतीं, वे उस मौजूदगी के आराम को मिस करती हैं। वह आपके गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, आपकी आवाज़, आपके आश्वासन, आपके ध्यान, आपकी कोशिश और उस विश्वास की कमी महसूस करने लगती है जो आप उसमें दिखाते थे। आपकी अनुपस्थिति में छोटी छोटी चीज़ें भी ज़ोर से बोलने लगती हैं। कोई उसे वैसे चेक नहीं करता, कोई उसे वैसे नहीं सुनता जैसे आप सुनते थे, कोई उसे वैसे नहीं समझता जैसे आपने कोशिश की थी। और जो चीज़ आपको याद करने को और भी मजबूत बनाती है वह यह एहसास है कि आपने गुस्से, ड्रामा या अपमान के साथ नहीं छोड़ा। आपने उसे गाली नहीं दी, आपने बहस नहीं की, आपने उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। आप शांति से पीछे हट गए और वह शांत खामोशी उसके दिल को लगती है क्योंकि यह आत्मविश्वास दिखाती है, यह शांति दिखाती है, यह अनुशासन दिखाती है, यह दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी उसके बिना भी चल रही है। एक औरत एक मर्द को तब ज़्यादा मिस करती है जब उसे एहसास होता है कि वह उसके बिना जी सकता है। और यहाँ भावनात्मक सच है, जब एक औरत किसी मर्द को याद करती है तो वह उसे हर जगह महसूस करती है। गाने उसे आपकी याद दिलाने लगते हैं, जगह आपके बिना खाली लगती है, उसका फ़ोन शांत लगता है, उसके दिन कम रोमांचक लगते हैं। वह इस बारे में सोचना शुरू करती है कि आप उसके लिए क्या मायने रखते थे, ना कि क्या गलत हुआ था। अच्छे पल बुरे पलों पर हावी होने लगते हैं। आपकी ताकत आपकी कमियों को ढकने लगती है। वह याद करती है कि आप उसके लिए कौन थे, न कि वह कौन थी जो उसने नाटक किया था कि आप थे। ये तब होता है जब उसका अहंकार टूटने लगता है। वह आपको मैसेज करने की सोचती है, टाइप करती है, मिटाती है। वह आपकी प्रोफाइल दिन में एक से ज़्यादा बार चेक करती है। वह उम्मीद करती है कि आप पहले पहुंचेंगे,
लेकिन आपकी अनुपस्थिति का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है, वह आपको इसलिए याद नहीं कर रही है क्योंकि आपने भीख मांगी। वह आपको इसलिए याद नहीं कर रही है क्योंकि आपने पीछा किया। वह आपको याद कर रही है क्योंकि पहली बार उसे पता चला है कि आप शायद सचमुच जा चुके हैं, और तभी आपकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है जितनी आपके मौजूद रहते हुए कभी थी। और अंत में वह उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। आपको वापस चाहना क्या दरवाज़ा अभी भी खुला है? भ्रम, जिज्ञासा, संदेह, जलन, पछतावा और याद करने के बाद वह यहाँ पहुंचती है। वह शायद इसे जोर से स्वीकार न करे, लेकिन यह भावना उसके लिए अनदेखा करना असंभव हो जाती है। आपकी अनुपस्थिति ने उसे केवल सोचने पर मजबूर नहीं किया, इसने उसे महसूस करने पर मजबूर किया। अब वह उस चीज़ के बारे में सोच रही है जिसकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी। क्या अगर मैं कोशिश करूं तो वह वापस मिल सकता है? क्या वह अब भी मुझे चाहेगा? क्या मैंने बहुत देर कर दी? यह वह जगह है जहां अहंकार अपनी शक्ति खोने लगता है। वह खामोशी जिसे उसने कभी झटक दिया था अब दर्दनाक लगती है। वह दूरी जो कभी आरामदायक लगती थी अब ठंडी लगती है। और वह मर्द जिसे उसने मान लिया था कि हमेशा रहेगा अब गारंटेड नहीं लगता। वह फिर से आपके साथ जीवन की कल्पना करने लगती है, इसलिए नहीं कि वह बोर हो गई है, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास होता है कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या लेकर आए थे जो दूसरे मर्द नहीं लाए। आप सुसंगत थे, आप वफादार थे, आपने वास्तव में परवाह की थी। वे गुण आपकी उपस्थिति में नहीं दिखते, वे तब दिखते हैं जब आप चले जाते हैं। अब वह छोटे छोटे तरीकों से फिर से जुड़ने की कोशिश करती है। आपकी पुरानी तस्वीरों को लाइक करना, आपकी हर स्टोरी देखना, किसी रैंडम चीज़ का जवाब देना, बस चेक कर रही थी वाला मैसेज भेजना। वह अस्वीकृति का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए वह पानी को धीरे से टेस्ट करती है। अगर आप गर्मजोशी से जवाब देते हैं तो वह करीब आती है, अगर आप ठंडा जवाब देते हैं तो वह घबरा जाती है। ज़्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। जैसे ही वह थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाती है, वे वापस भागकर उसके पास चले जाते हैं। वे फिर से उस पर ध्यान की बौछार कर देते हैं। वे उसे ओवर वैल्यू कर देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने आखिरकार उन्हें नोटिस किया। लेकिन एक समझदार मर्द शांत रहता है। वह कूदता नहीं है, वह पीछा नहीं करता, वह अपने जज्बात उसके पैरों में नहीं फेंकता। आप उसे सज़ा नहीं देते, आप बस अपनी रक्षा करते हैं। अगर वह सचमुच आपको वापस चाहती है तो उसकी कोशिश साफ होगी। कोई इशारा नहीं, कोई टुकड़ा नहीं, ध्यान की कोई छोटी सी चिंगारी नहीं। असली कोशिश, असली निरंतरता, असली संचार। और अगर वह नहीं देती तो उसने केवल ध्यान को मिस किया था, आपको नहीं। आपकी अनुपस्थिति ने उसकी असली भावनाओं को उजागर किया। उसकी प्रतिक्रिया उसके असली इरादों को उजागर करती है। अगर वह ईमानदारी, परिपक्वता और कोशिश के साथ वापस आती है तो आपके पास एक विकल्प है। लेकिन अगर वह केवल इसलिए लौटती है क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगी है तो आपका जवाब खामोशी है। क्योंकि जो औरत सच में आपकी अनुपस्थिति को महसूस करती है वह सिर्फ आपको याद नहीं करती, वह आपकी जिंदगी में अपनी जगह वापस कमाने के लिए तैयार होती है। एक औरत एक मर्द की सच्चाई को उसकी मौजूदगी से ज़्यादा उसकी गैर मौजूदगी में महसूस करती है। आपकी खामोशी आपकी ताकत दिखाती है, आपकी दूरी आपके मानक दिखाती है, आपकी अनुपस्थिति उसे वह देखने पर मजबूर करती है जिसे उसने नज़रअंदाज किया था। अगर उसने सच में आपकी कद्र की थी तो वह इसे गहराई से महसूस करेगी। अगर उसने कभी परवाह नहीं की तो वह आसानी से आगे बढ़ जाएगी। और दोनों ही सूरतों में आप जीतते हैं। एक ऐसा मर्द जो बिना गुस्से या भीख मांगे चला जा सकता है, वह हमेशा याद रखा जाता है। अपनी अनुपस्थिति को अपने लिए बोलने दें। सही औरत इसका सम्मान करेगी, गलत औरत इसका पछतावा करेगी और आप हमेशा ज़्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे।